हेलो गाइस, तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूँ, ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बड़ा ये सीरियस एक इशू है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपको बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती है या बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनके बारे में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। उन्हीं में से ये एक टॉपिक है। सपोज़ कीजिए आप किसी प्लेस पर जा रहे हैं या फिर आप कहीं स्पा सेंटर वगैरह जा रहे हैं, जहाँ पर आपको नहीं पता कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के साथ गए हैं, किसी रिलेटिव के साथ गए हैं, गए कुछ और काम करने हैं, लेकिन पता लगा यहाँ पर कुछ और काम चल रहा है। बट पता लगने से पहले ही पुलिस की वहाँ पर रेड पड़ गई और आप उस प्लेस पर मौजूद मिले और पुलिस आपको वहाँ से अरेस्ट करके ले जाएगी। क्योंकि उस प्लेस पर मिलना पुलिस को यही लगेगा कि भाई आप भी उसी काम के लिए आए हैं जो भी काम वहाँ पर गलत हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन की। प्रोस्टिट्यूशन कैसे कि भाई क्या होता है कि भाई जैसे स्पा सेंटर हो गया या फिर कोई अदर प्लेस हो गया, यहाँ तक कि आज के टाइम में कोई फ्लैट्स वगैरह भी हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसी चीज़ें चल रही हों। आपको जनरली तौर पर इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। उस दौरान क्या होता है, आप चले जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड आपको ले जाता है या फिर हो सकता है आपका रिलेटिव ले जाए या आप किसी और काम से वहाँ पर चले गए उस प्लेस पर। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, फिर अचानक से पुलिस की रेड लग जाती है। देन आपको जब तक इस बारे में पता लगता है कि भाई यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है, तब तक पुलिस आपको भी अरेस्ट कर चुकी होती है। रीज़न इसके पीछे ये क्योंकि आप उस प्लेस से पुलिस को मिले हैं, तो पुलिस को ये लगता है कि भाई आप भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि भाई आपको ऐसे सिचुएशन में करना है कि होता क्या है, जनरली तौर पर जब पुलिस आती है तो फिर पुलिस सब जगह कोशिश करती है कि जितने लोग उस पर है कोई भाग ना पाए, हम सबको अरेस्ट कर ले। तो सबसे पहली चीज़ आपको पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं इनसे रिलेटेड नहीं हूँ, ना ही मैं किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है पुलिस वाले आपकी एक भी बात ना सुने। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो इसमें क्या है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन जब तक पुलिस सीज ना कर ले उससे पहले आप किसी भी आपका जो नॉन लॉयर है, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर को इस बारे में इन्फॉर्म करोगे या फिर किसी और को करोगे, तो कई बार हमें खुद भी डर लगता है कि भाई फैमिली मेम्बर को इस बारे में कैसे इन्फॉर्म करें या क्या हमारा मतलब उन पे इम्प्रेशन जाएगा या क्या होगा। और इसमें मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो ये काम करने के लिए वहाँ पर गए थे, जो काम करने के लिए वो वहाँ पर गए थे, बट वहाँ पर छापा पड़ा और वो पकड़े गए। तो ऐसे में क्या होगा, कई बार ये होता है कि जो पुलिस होती है, आपका फ़ोन हो सकता है अगर आप ज़्यादा तादाद में आपको अरेस्ट किया गया है तो पुलिस उस टाइम पे फ़ोन नहीं लेगी। जब आप थाने चले जाएंगे तो सब पुलिस आपका फ़ोन सीज कर लेगी। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ये है कि आप बाय व्हाट्सएप या मैसेज के या फिर बाय कॉल के थ्रू आपका जो भी नॉन लॉयर है, जिसको भी आप जानते हैं, उनको आप फटाफट से मैसेज भेज दीजिए और अपनी लोकेशन बता दीजिए कि यहाँ से आपको अरेस्ट किया गया है। गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है कि आप रॉन्गली अरेस्ट हो गए हैं या फिर आप वो काम कर रहे थे वहाँ पर, आप इस वजह से अरेस्ट हो गए हैं। वो कंडीशन आप बताए ना बताए उस टाइम पे मैटर नहीं करता, लेकिन आपके लॉयर को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसको इन्फॉर्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। थाना कौन सा है, कौन सा लगता है, कौन सा नहीं लगता, वो सब पता कर लेता है लॉयर ईजिली। उनके लिए ईजी होता है इन चीज़ों को जानने में। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपको लीगली चीज़ें नहीं पता क्या पुलिस आपके साथ क्या करेगी, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। कई बार ऐसे भी देखा गया कि फेक केसेस आपके खिलाफ फाइल हो जाते हैं जिनको फिर वो सॉर्ट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर उसमें ये भी डर रहता है कि सोसाइटी में आपकी इंसल्ट होगी। हालांकि आपने कुछ करा नहीं, आपको उस प्लेस के बारे में भी पता नहीं, क्या ये जगह ऐसी है, यहाँ तक कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं हो सकता है आपके आस पड़ोस में चल रहा हो, आपको इस बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन पुलिस को इन चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए। आप अपने वकील साहब को फटाफट से लोकेशन भेजिए, उनको शॉर्ट मैसेज कोई भेज दीजिए या फिर कॉल पर उनको बता दीजिए। इससे फ़ायदा यह है जब आपको पुलिस थाने ले जाया जाएगा पुलिस द्वारा, तो आपके ब्याह पे आपके वकील साहब आपसे काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में बात कर सकेंगे, उनको बता सकेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ थाने से ही पुलिस आपको छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ती फिर बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके वकील साहब पर है। लेकिन इससे पहले अगर आप कोशिश ये करेंगे कि आप सोचेंगे कि भाई मैं अपने फैमिली मेम्बर को, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदों को बहुत बेइज्जती फील होती है, काफ़ी शर्म उस टाइम पे आती है, क्योंकि जाते टाइम शर्म वगैरह नहीं आती, लेकिन जब फंस जाते हैं इन चीज़ों में, अरेस्ट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार मैं अब कौन बचाएगा हमें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप लॉयर की हेल्प लो तो वो ज़्यादा बेटर है। ये नहीं कि मतलब मैं लॉयर की साइड ले रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जिनमें बंदे फंस जाते हैं और काफ़ी गलतियाँ अगर बैठते हैं फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए पुलिस आपको नहीं छोड़ रही तो इनडायरेक्टली फिर भी आपको किसी ना किसी लॉयर को हायर करना पड़ेगा। तो जब आपको लॉयर को हायर करना है तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो, आप उसी टाइम पे आपके पास चांस है, क्योंकि पुलिस अरेस्ट करती है तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ऑन द स्पॉट आपसे फ़ोन स्नैच कर ले। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि पुलिस का सबसे पहला ही नहीं होता है कि इन सबको कस्टडी में लेकर थाने ले जाया जाए। सबसे मेन काम होता है, क्योंकि जो छापा पड़ता है वो कभी भी बता के नहीं पड़ता और इतनी
जल्दी कार्रवाई पुलिस की वहाँ पर होती है कि आपको समझ ही नहीं आता, आपको समझने में टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कभी आप इन चीज़ों में फंस जाओ, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, हो सकता है आप स्पा में किसी मसाज के लिए गए हो जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो सकता है पॉसिबिलिटी है आप जा सकते हैं, या हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में आप कहीं चले गए, आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, तो वहाँ पर आप इन सिचुएशंस में फंस सकते हैं। तो इन सिचुएशंस का काफ़ी खासा ख्याल रखना, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है तो बंदे का फिर मेंटल जो लेवल होता है, जो उसकी थिंकिंग होती है, मेंटेलिटी होती है, जो उसका वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन वहाँ पर उसको देखने को मिल जाता है, जिसमें वो चीज़ों को समझने में काफ़ी अच्छी खासी गलती कर लेता है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, इसके अंदर ये अगर आपको ये भी जानना है कि भाई जो प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह जो हम देखते हैं, ये सब इंडिया में लीगल है या नहीं है, या क्या इसके पीछे है, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बनाऊंगा अगर आपकी इस चीज़ को लेकर रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कोई भी कमी लगी या कुछ लगाओ कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।